पहली बार इंडिया में, जी हाँ, पहली बार इंडिया में जो माल वाहक ट्रैक बनाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड 3 कॉरिडोर बने हैं। 3 कॉरिडोर कौन कौन से, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वहाँ पे गया सकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन, जी हाँ, जो फेस्टिवल के इसलिए स्पेशल ट्रेन चलाई थी गवर्नमेंट ने, पहली बार वो ट्रेन उस पर चली है। वो पहली ट्रेन बन गई जिस पर चली है और जिसने लोगों को टाइम पे घर पहुंचाया है त्यौहार मनाने के लिए, और वापस भी लाई है टाइम पे। तो आज हम बात करेंगे इसके लिए, और जिसे कहते हैं कि सच में इंडिया बढ़ रहा है और इंडिया अब काम कर रहा है। तो ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो ट्रेन का सफ़र करते हैं और त्योहारों पे लास्ट मिनट के सफ़र करते हैं। उन्हें समझ में आती है इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है। और ये उन लोगों के लिए उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो सरकार ये कर रही है। अगर आप सरकार को ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो सरकार आपके लिए करती है। माना ट्रेनों की हालत थोड़ी ख़राब है, कंबल गंदे होते हैं, तकिए बिना धुले होते हैं, टॉयलेट्स की हालत ख़राब होती है, पर धीरे धीरे ही बदलेगा ना, एकाएक थोड़ी बदल जाएगा सारा सारा। अब हम चाहें कि एकाएक सब कुछ बदल जाए तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और जहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हो वहाँ पे कुछ तो समय लगेगा बदलने में। बट ये आपको मानना पड़ेगा कि चीज़ें अब बदल रही हैं और आने वाले जनरेशन उन चीज़ों को और अच्छा करेगी। तो आज हम बात करेंगे जो चलेगी आपकी है गया साकुर बस्ती अनरिजर्व स्पेशल। जी हाँ, गया साकुर बस्ती ट्रेन नंबर है, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड में, 03641, जो पहली फेस्टिवल ट्रेन बनी है जो DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रूट पे चली है, फास्टर और सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया है, एक नई 2 लाइनें बिछाई हैं। आप जाते होंगे तो देखेंगे 2 लाइनें साथ में चलती हैं जिस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। और मालगाड़ियाँ क्योंकि इसलिए कि हमारे यहाँ से जो सामान जाता है, सामान आता है, वो लेट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक अलग से ही उनके लिए ट्रेन का रास्ता बना दिया, पटरियाँ बना दी हैं जो कुछ हद तक बन रही है। कहाँ कहाँ बनी है, कितनी बनी है, उनकी दूरी कितनी है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बनाता हूँ। तो बट ये चीज़ें हैं कि आपको और मुझे अब मानना चाहिए कि भारत कहीं ना कहीं बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अगर हमारे यहाँ पे पेट्रोल 100 रुपये है, हम टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है। और अब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, विकासशील भारत से। जी हाँ, तो जो पहले अगर आप किसी और कंट्री को देखते हैं तो उस कंट्री के जो इनिशियल फेसेस रहे होंगे वो भी ऐसे ही रहे होंगे, उसमें अलग कोई नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक अनरिजर्व पूजा स्पेशल, उसका नाम भी रखा गया था पूजा स्पेशल, चलाई गई थी इंडियन रेलवे ने। जो पैसेंजर लास्ट मिनट में गए थे तो उनको आने की जल्दी होगी, छठ पूजा और दिवाली के बाद जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं उनके लिए, वहाँ पे उन लोगों के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। आजकल वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 भी कहते हैं, अच्छी हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं। और बात चल रही है कि कुछ टाइम में शायद स्लीपर भी आ जाए इनकी। तो अगर आप याद करें, जब पहली वंदे भारत चली थी, जो दिल्ली से बनारस चली थी, उसकी सीटों में उस टाइम जिसने उस पर ट्रैवल किया होगा वो फील करता है जैसे विंडो की तरफ लास्ट वाली जो कोच के लास्ट में सीट होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल फिट थी, वहाँ से वो मूव नहीं करती थी, इंक्लाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं था। बाकी सीटों में थोड़ा थोड़ा इंक्लाइनमेंट था, वो थोड़ी कंफर्टेबल कम थी। कहीं कहीं कंप्लेंट आई कि फूड अच्छा नहीं है, फूड ख़राब है, उन्हें दूर किया गया जब आपकी ऑरेंज कलर की वाली वंदे भारत आई, जिसे बहुत सारे लोग हमारे कुछ सो कॉल जो लोग हैं, वो जो सेकुलर होते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो भगवा रंग से है, मोदी अपना चला रहा है। क्यों नहीं चलाए, उसका हक नहीं है, वो काम करा तो दिखाए इस चीज़ को। मैं तो इसका फेवर करता हूँ। अगर आप फेवर करते हैं तो आप भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख रहे हैं अरविंद बात कही, अपना प्यार देते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा जो मेरी बातों से सहमत है, और वो जय हिंद जरूर लिखिएगा एक बार इस चीज़ पे। तो अब इन्होंने एक स्पेशल से 3 लाइनें बनाई हैं
डेडिकेटेड लाइनें बनाई हैं जो वहाँ से यहाँ तक जाएंगी और कहाँ कहाँ से कनेक्ट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उस पर एक सकूर बस्ती से गया सकूर बस्ती ट्रेन चलाई गई, जो मालवाहक जो ट्रेनों के लिए रास्ता बनाया गया उस पर चली है। और ये हमारे लिए एज अ भारतीय के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत बेनिफिशियल खबर है। तो जो अब रेलवे ने जो चलाया है वो कहाँ से चलाया है, एक चलाया है आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन 2 डायरेक्टेड फ्राइट कॉरिडोर DFC वर्सेस ईस्टर्न डायरेक्टेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC फ्रॉम द लुधियाना टू सोनागढ़ 1337 किलोमीटर एंड वेस्टर्न डायरेक्टेड फ्राइट कॉरिडोर WDFC फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू पटेल टर्मिनल टू दादरी जो 1500। तो 1300 और 1500 2800 तो मोटा मोटा ये हो जाता है आपका, तो मतलब 2900 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया है इन लोगों ने। 2 बनाया है, एक है ईस्टर्न EDFC और दूसरा है WDFC। ये कॉरिडोर बनाया है। तो इतने किलोमीटर तो इन्होंने सिर्फ मालगाड़ियों के लिए स्पेशल से रोड बनाया है या मालगाड़ियों के लिए स्पेशल से ट्रैक बिछाए हैं, और वो भी सारा मोर देन 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है आपका। जी हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और जो चली है ट्रेन वो चली है गया सकूर बस्ती अनरिजर्व पूजा स्पेशल ट्रेन थी, जिसका नंबर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 03641। ये पहली ट्रेन बनी है। तो ये भी आप जो क्वेश्चंस आते हैं UPSC के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आता है उसमें होगा कि कौन सी पहली स्पेशल ट्रेन थी अनरिजर्व जो फ्राइट कॉरिडोर पे चलाई गई थी, तो उसका आप आंसर कर सकते हो। वो थी 03641 सकूर बस्ती गया सकूर बस्ती अनरिजर्व। ये पूजा के लिए जो लोग गए थे उनको लाने के लिए, उनको सीमलेस कनेक्टिविटी कर सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले बोला था कि हम पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, हम और ट्रेनों को लेके आएंगे और ट्रेनों बढ़ा रहे हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं बोला था, किया भी। शायद दिवाली पर हो सकता है भीड़ हो, और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, वो स्टेशनों पे खड़े भी थे, चेक भी किया था। तो आप याद कीजिए इस सरकार से पहले कौन करता था। और एक चीज़ और, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें स्कैन कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नई नई जो पटरियाँ बन रही हैं, नए नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये पैसा हमारा ही है और हमें कम से कम टैक्स को टाइम पे भरना चाहिए। अगर हम और आप टैक्स टाइम पे भरते हैं तभी जाके डेवलपमेंट होता है। हमें हो सकता है कि आने वाला वक्त हमें बोले कि हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे वर्क करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई बार बोला है कि आप और मैं क्वालिटी पे करें जिसकी लागत भी कम हो, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी, तभी आपका सामान बिकेगा। मार्केट बहुत ह्यूज है, बट इसके लिए हमारा और आपका कहीं ना कहीं करप्शन फ्री होना ज़रूरी है, और करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं होगा। जी हाँ, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा जहाँ देते हैं। तो ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए ना। तो अब हम बात कर रहे हैं फिर अभी आपका जेवर का नया एयरपोर्ट बन रहा है, उस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। नवी मुंबई का जो 20 साल 10 को से पेंडिंग था वो बना है। तो ये चीज़ें कहाँ से हैं? गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो काम कर रही है, और रोड कनेक्टिविटी में तो आप इसको मानेंगे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आप अनचाहे दबी जबान में ही अगर विपक्षी भी कहें, पर इस बात को तो एडमिट करते होंगे ना कि बहुत अच्छा काम किया है। तो आप देख रहे थे अरविंद बात कही, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहिएगा, इसी तरह से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर रेज कीजिएगा, हम उसका आंसर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, देखने के लिए